पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला धनंजय सिंह इस समय सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी है। चर्चा हो भी क्यों ना, उनके करीबी ब्रजेश सिंह प्रिंसू के साथ श्रीकला लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई। उनके लोगों ने सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया। अब लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या ये क्षेत्र में विकास को लेकर चर्चा कर रही हैं या 2027 के चुनाव की तैयारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनी पांडे जी मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कहना है। सर, सोशल मीडिया पे श्रीकला धनंजय जी पत्नी की फोटो वायरल हो रही है ब्रजेश सिंह प्रिंसू के साथ, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। नहीं, देखिए, ये चीज तो कुछ चुने हुए लोग कह रहे हैं कि वो गई थी और उनका राजनीतिक उसमें कोई स्वार्थ है, या वो चाहती हैं या उनके साथ के लोग चाहते हैं कि वो भाजपा में आ जाएं। लेकिन न कभी भाजपा की तरफ से इस तरह की कोई बात कही गई है, न आमजन में खुद श्रीकला ने भी नहीं इस बात को बताया, न उनके पति धनंजय सिंह ने कभी इस बात को कहा कि वो भाजपा में जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि धनंजय सिंह की आंतरिक इच्छा है कि वो स्वयं या उनकी पत्नी, जो यहाँ जिला पंचायत की अध्यक्षा हैं श्रीमती श्रीकला सिंह, दोनों में से किसी एक को या दोनों लोगों को भाजपा में ले लिया जाए। लेकिन ये अभी इसको कहना कि हाँ उनको ले लिया जाएगा, क्योंकि जैसा हम लोग पहले से देख रहे हैं, यह योगी आदित्यनाथ जी ने एक तो अपनी इमेज बना रखी है कि अपराधियों के प्रति कोई सहानुभूति वो नहीं रखते हैं। और इसके पहले भी जो हम लोग की जानकारी है कि धनंजय सिंह को योगी आदित्यनाथ की नापसंदगी की वजह से ही भाजपा में स्थान नहीं मिला था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। धनंजय सिंह का इतिहास अपना ये है कि वो कई दल में रह चुके हैं। पूर्व में भी वो निषाद पार्टी में भी रहे, आजकल सुभाषपा का, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का वो पट्टा लटका करके भी घूमते हुए दिखाई दिए। अभी बंगाल में हुआ तो वो शुभेंदु अधिकारी के साथ दिखाई दिए। लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो जानते हैं अब बंगाल में इनका क्या प्रभाव है, ये तो समझ के परे एक चीज है। ये भाजपा के बड़े नेता भी जानते हैं कि बंगाल में जाके क्या करेंगे, या केरल में जाके क्या करेंगे, या साउथ के प्रदेशों में जाकर क्या करेंगे। जनता बेवकूफ नहीं है, और न भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति तय करने वाले लोग हैं वो भी इतने बेवकूफ नहीं है। चेहरा दिखाने के लिए कहीं भी चले जाएं। अब जैसे ये चीजें हो रही कि श्रीकला गई थी, ब्रजेश सिंह प्रिंसू ने इस मैटर को हाईलाइट किया, ठीक है, मित्रता है, और मैं प्रिंसू जी की इस मामले में तारीफ करता हूं कि वो धनंजय सिंह के बहुत करीबी हैं, अच्छे दोस्त हैं, भाजपा से ही एमएलसी हैं। लेकिन अगर वो दोस्ती निभा रहे हैं तो इसकी तारीफ भी होनी चाहिए, मैं उसका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन अभी प्रिंसू भी इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को, धनंजय सिंह की बात छोड़ दीजिए, एक कोई और भी आदमी अगर वो चाहे कि वो उसको पार्टी में टिकट दिला दें या उसको उसमें करा दें, तो अभी ऐसी स्थिति में प्रिंसू भी नहीं है। लेकिन अब है, प्रयास करने की बात है। उसमें धनंजय सिंह अगर प्रयास कर रहे हैं, श्रीकला प्रयास कर रही हैं, तो कोई बुरा नहीं है। अपने उसके लिए हर आदमी चाहता है। लेकिन अगर एक पत्रकार के नजरिए से मैं देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि इसका कोई फायदा भाजपा को तो नहीं होने वाला है, बल्कि जो वहाँ के इनका सारा एक जो रणनीति बन रही है कि मलेरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल जाए, चाहे धनंजय सिंह को मिल जाए या उनकी पत्नी को मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अव्वल तो अगर येन केन प्रकार किसी भी तरीके से, चाहे वो समझौते में सीट मिल जाए किसी दूसरे दल से या किसी से,
तो उसका बहुत फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब अभी जो ताजा ये हुआ कि इन्होंने अभय सिंह के ऊपर जो एक मुकदमा कायम किया था और काफी लंबा ट्रायल चला, अभय सिंह छूट गए, उसमें निर्दोष है। अभय सिंह का ननिहाल जौनपुर में है। अभय सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि ये आगे बढ़े राजनीति के क्षेत्र में, अभय सिंह के कद के बराबर पहुंचे। तो अभय सिंह का भी मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव है, क्षत्रियों पे उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, तो वो इनके विरोध में आ जाएंगे। तो कोई भाजपा के पक्ष में ऐसा निर्णय नहीं होगा, कहीं और के लिए देखें। अब उसके लिए मैं कोई पूर्व भविष्यवाणी नहीं करूंगा। सर, अगर पूर्व में जाएं तो धनंजय सिंह भाजपा के ऊपर आरोप भी लगाते रहे हैं हमेशा, लेकिन अब कहीं कहीं ये भी देखने में हृदय परिवर्तन भी दिखना है कि उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें चाहे पीएम मोदी की बात करें। क्या कहेंगे इसको लेके? नहीं, देखिए, अब तो राजनीति में कभी कभी आदमी का अगर उसको मनोरंजन होता करना रहता है तो वो पूर्व के वीडियो को भी देखता है। कभी किसी ने प्रधानमंत्री के प्रति किन शब्दों को उपयोग किया, बाद में फिर वही उस पार्टी में जाकर के मंत्री पद पे भी सुशोभित हो गया, या माननीय मुलायम सिंह जी के जमाने में उनको क्या कहा गया, वो आदमी भी सपा में शामिल हो गया। विभिन्न राजनीतिक दलों में ये सारी चीजें चलते रहती हैं, और कब कौन किसके विरोध में जाता है और कब कौन किसके साथ में चला जाता है। अब ये सब चीजें प्रबुद्ध वर्ग के लिए मनोरंजन की चीजें हो गई कि हमने कब क्या किसको कहा और फिर कब उनके साथ चोली दामन का एक साथ हो गया। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हो गई। उनकी इच्छा है, वो भी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, बैकडोर से कहीं न कहीं लगे भी हुए हैं, या यूँ न कहें कि अपनी पत्नी को कहीं चुनाव 2027 में इलेक्शन लड़ाने की तैयारी, तो ये सब नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, इच्छा होना कोई बुरी बात थोड़ी ना। मेरी इच्छा हो कि मैं भारत के प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपकी इच्छा हो कि आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाइए या किसी ऊंचे पद पर, इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस इच्छा को पूरी करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो आपके अंदर है कि नहीं, वो गुण आपके अंदर है कि नहीं, ये चीजें हैं। आपके कितने समर्थक हैं राजनीतिक दल में जो कि आपको चाहते हैं। मुझे तो जिला स्तर पे ही जो यहाँ की कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी भाजपा की है, मुझे वही उनके साथ नहीं दिखाई देती है, चाहे वो श्रीकला सिंह हो या धनंजय सिंह हो। तो कैसे होगा? इतना आसान भी नहीं है, और प्रयास अपना वो कर रहे हैं, ठीक है। धनंजय सिंह की थोड़ी छवि भी बाहुबली और माफिया प्रवृत्ति की है, तो क्या ऐसे में भाजपा इनको अपनाना पसंद करेगी? अगर ये मैंने पहले ही कहा ना कि योगी आदित्यनाथ तो जब मुख्यमंत्री पद पे आसीन हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि हम माफिया लोगों को, अपराधियों को हम नहीं छोड़ेंगे। इनका इतिहास कुछ पुराना खराब रहा है, भले छूट गए और बहुत से मामलों में छूट गए और सारी चीजें हो गई, लेकिन जो छवि है उनकी, वो तो एक तरह से सारे चैनल, सारे अखबार, सारे वो नाम के आगे बाहुबली लगाते हैं। बहुत से लोगों को ये अच्छा लगता है कि मुझे बाहुबली कहा जाता है, लेकिन वो इमेज बहुत अच्छी होती तो है नहीं। और आदित्यनाथ अगर इसमें उनका समर्थन करते हैं तो मेरे समझ के बाहर की चीज होगी कि आप जिन इस तरह के लोगों का आपने विरोध किया था कि हम इन लोगों को कभी भी चैन की सांस नहीं लेने देंगे, और वो पार्टी में आ जाते हैं, तो ये उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह हो जाएगा ना, और वो ऐसा चाहेंगे नहीं, मुझे नहीं विश्वास। ब्रिजभूषण सिंह के साथ भी इनकी कई बार तस्वीरें आई, जैसे ये ठाकुरों का एक अभी दो महीने पहले की बात करें तो टीडी कॉलेज में एक छत्री महासभा बैठक थी, उसमें आए थे, तो इन्होंने एक दिखाने का प्रयास, बाहुबल दिखाने का प्रयास किया था। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज तो मानेंगे ना कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी बड़ा किया था, और वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, और आज उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी पद पे नहीं, उनको टिकट नहीं मिला, ये सारी चीजें हुई। तो क्षत्रिय महासंघ का वो था, मीटिंग थी, तो उसमें आए, अपनी अपनी बात हर आदमी बोलता है, उसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं होता है।
वो कि फेंक जहां तक भाला जाए और ये वो इस तरह की बातें, वो एक जोश धराने की चीजें होती हैं। कोई उसका राजनीतिक उसमें निहितार्थ नहीं होता है या उसका कोई फायदा नहीं मिलना। कितने लोग जाने, अपने जिले के ही सारे लोग नहीं जाने कि क्षत्रिय महासंघ की पूरी बैठक हुई थी। कोई इस तरह अपना बैठे लोग, मीटिंग किए, नाश्ता पानी किए, चले गए। तो विभिन्न जातियों के लोग अपनी अपनी मीटिंग क्या करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। स्वाभाविक सर। सर, अगर मान लीजिए संभवतः धनंजय सिंह की पत्नी अगर चुनाव लड़ती हैं या सदर या मल्हनी से, तो उनका ग्राफ क्या रहेगा? धनंजय सिंह की तो छवि की बात करें तो 19-20 का बहुत फर्क है, ऐसे में उनका क्या अब ग्राफ? देखिए, मैं कोई राजनीतिक ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि मैं बताऊं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। है और इस पत्रकार हैं, नहीं देखिए, आपने तो शुरू से राजनीति उनकी देखी है। नहीं देखिए, मल्हनी जो है, इसके बारे में हर व्यक्ति जानता है कि वो स्वर्गीय पारसनाथ यादव का बनाया हुआ क्षेत्र रहा है और उनका गढ़ रहा है। उनकी मृत्यु के बाद उनके लड़के लकी यादव वहां से विधायक हैं और वो यादव बाहुल्य क्षेत्र है। तो वो अगर मतलब जातिगत समीकरण पे आप जाएंगे तो जातिगत समीकरण पे यादव बाहुल्य है तो लकी को उसका फायदा मिलना। क्षत्रिय वोट बैंक में अभय सिंह की दखलंदाजी हो जाएगी तो वो धनंजय सिंह और या उनकी पत्नी के लिए वो एक माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँगी नहीं निकाल ले जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। अब ऐसे ऊपर वाले की इच्छा और शासन प्रशासन, चुनाव आयोग क्या आजकल कर रहा है, कैसे करता है, कैसे वो चलाएगा, इसके बारे में कोई अभी टिप्पणी करने का औचित्य नहीं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अनिल पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार। हालांकि अभी कुछ महीने बचे हैं विधानसभा सत्ता चुनाव होने को, लेकिन जिस तरीके से श्रीकला की फोटो वायरल हो रही योगी आदित्यनाथ के साथ, लोग चर्चा का विषय गर्म है। अब देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या राजनीति साफ होती है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 24, जौनपुर।